गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर के अंतर्गत संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात दो वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि जैसे देखिए यहाँ पे 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, पुस्तक प्लस आलय। ये पुस्तकालय है ना, तो पुस्तक प्लस आलय क्या होता है? पुस्तकालय होता है। महा प्लस आत्मा, महात्मा। ये महात्मा जी बैठे हैं ना। दोनों उदाहरणों में दो स्वर मतलब आ छोटा बड़ा और बड़ा बड़ा। इसमें देखिए पुस्तक आ छोटा आया, आ इसमें बड़ा आया, और दूसरे वाले में महा बड़ा है, आत्मा बड़ा, मतलब यहाँ छोटा बड़ा और यहाँ बड़ा बड़ा के निकट होने पर उनके मेल से दोनों वर्णों के स्थान पर आ का विकार हुआ है ना। विकार होना मतलब चेंजेस आना, परिवर्तन आना। अतः वर्णों का यह विकार सहित मेल ही व्याकरण में संधि कहलाता है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। ये बात आपको ध्यान रखना है कि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के अनुसार संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की होती है। इसमें हमको कौन सी पढ़ना है? स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है? स्वर के सामने स्वर आने पर अथवा दो स्वरों के पारस्परिक मिलाप से, मतलब जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो भी विकार मतलब जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितनी होती हैं? मतलब वर्णों के अनुसार संधि हमने 3 पढ़ी, लेकिन जो पहली स्वर संधि है वो भी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला आएगा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 संधियां हमने पढ़ी। अब हम पांचों को समझेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, दीर्घ संधि जब हश्व अथवा दीर्घ, हश्व मतलब जिनको बोलने में हमको कम समय लगता है वो हश्व स्वर होता है, और दीर्घ स्वर मतलब जिनको बोलने में हश्व स्वर से दुगना समय लगता है। आ ई उ के बाद यदि हश्व या दीर्घ आ ई उ हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए हिम प्लस आलय, एक एग्जाम्पल लेके बताया है, हिम प्लस आलय। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा हिमालय। हिम प्लस आलय हिमालय। तो हिम में देखिए हिम आ मिला, जब आ और आलय बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलता है तो इससे ये मिलके क्या बना लेता है? बड़ा आ बना देता है। तो ये बन गया हिमालय। महा प्लस आशय, महाशय। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, महा प्लस आशय। तो महा में क्या आ जाएगा? ये बड़ा आएगा। महा प्लस आशय तो बड़ा, दोनों बड़े आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ ही बनाएंगे। तो इससे बन जाएगा महाशय। विद्या प्लस अर्थी, विद्या मतलब आ और अर्थी में छोटा आ जाएगा। तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ बनाएंगे। तो विद्यार्थी, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा महाशय का उदाहरण, उसमें क्या था? बड़ा आ के साथ बड़ा आ मिल रहा है, तब भी क्या बन रहा है? बड़ा आ ही बन रहा है। मतलब या बड़ा आ मिलेंगे तो भी बड़ा आ बनाएंगे, और बड़ा आ छोटा आ मिलके भी बड़ा आ बनाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिरी प्लस ईश, गिरीश। तो गिरी में मतलब छोटी आता है और ईश बड़ी,
तो छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ई ही बनाते हैं। गिरी और ईश तो बड़ा ई, गिरीश। कवि, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र तो क्या बनता है? कवींद्र, कवींद्र। तो कवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, तो जब छोटी छोटी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बड़ी बनाते हैं, तो कविंद्र बन जाएगा इससे। फिर नेक्स्ट आता है महिष। महिष तो मही मतलब बड़ी और ईश में भी बड़ी, तो बड़ी बड़ी मिलकर भी क्या बनाएंगे? बड़ी ई ही बनाएंगे, महिष। पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश। तो इसमें बड़ी पृथ्वी का और ईश का भी बड़ी, तो दोनों मिलके बड़ी बनाएंगे। भानु प्लस उदय, इससे बनेगा भानुदय। भानु, ऊ का उच्चारण हो रहा है उदय, ऊ, तो ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अनु प्लस उदित तो अनुदित, अनु ऊ आया और उदित का ऊ, तो ऊ बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव तो वधुत्सव, तो वधु बड़ा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे, वधुत्सव। वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसमें क्या होता है? वृद्धि होती है एक की। कैसे? आ के बाद, यदि आ के बाद ए ओ औ, ए ऐ ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए का ए हो जाएगा और तथा ए का ए होता है, ओ या औ का औ हो जाता है। तो ये अभी हम भी पढ़ते आ रहे हैं ना कि यदि छोटा बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा हो जाता है। ऐसे ही ए हुआ तो उसका बड़ा ए हो गया। जैसे एक प्लस एक इसलिए कहा गया है कि वृद्धि हो जाती है। जैसे एक प्लस एक, एक में आएगा एक, आ का उच्चारण हुआ और एक ए, आ प्लस ए, इससे क्या बन जाएगा? बड़ा ए, तो बड़ा ए बनेगा एक प्लस एक, एकैक। ऐसे ही नेक्स्ट है सदा प्लस एव, सदैव। तो सदा में क्या मिलता है? बड़ा आ, सदा, और एव का ए, तो इससे बन जाएगा बड़ा ए, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महा आ प्लस ए मिलके भी बड़ा ए बनाते हैं, तो महेश्वर्य। वन प्लस औषधि, वन औषधि, इसमें भी क्या हुआ है? आ और औ मिलके औ ही बनाएंगे। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य, अ ओ औ। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, महा का आ और इसका ओ, आ और ओ मिलके औ बनाते हैं। महा प्लस औषध, आ और औ मिलके औ, महोषध। महा प्लस ओज, महोज, आ ओ मिलके औ। देखिए सब में आ ओ मिल रहे हैं और औ बना रहे हैं। यण संधि, यण संधि क्या होती है? जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि के आगे भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए। भिन्न जाति का ई या ई का या, उ छोटा ऊ बड़ा ऊ का व, ऋषि का रा। तो ये आपको लिखकर याद करने होंगे कि किससे क्या बदल जाता है, और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। जैसे यदि का ई, अपी क अ, ई और आ मिलके या बना रहे हैं, या के नीचे हलन छोटा या, तो ये क्या बन जाएगा? यद्यपि। अति प्लस अधिक, अत्याधिक। इति प्लस आदि, इत्यादि। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। देखिए सब में आधा शब्द यूज हुआ है, तो एक चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यण स्वर संधि में आधा, कोई भी एक शब्द आधा ही होता है। देखिए सब में ध्यान से देखिए। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। सु प्लस आगत, स्वागत। अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। मनु प्लस अंतर, मनवंतर। वधु प्लस आगमन, वधागमन। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। और पितृ प्लस अनुमति,
पितृ अनुमति। अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, जब भी ए ऐ ओ औ इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाएगा, अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको यण में बताया कि यण में हमेशा कोई भी शब्द आधा होता है, एक शब्द जो होगा वो आधा होगा। ऐसे ही अयादि की भी एक पहचान होती है कि इसमें आप कोई भी शब्दों को देखेंगे, किसी में भी ऊपर मात्रा नहीं होती, ऊपर वाली, जैसे ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये मात्राएं अयादि में नहीं होती। तो अयादि में सिर्फ आप ऐसे आ की मात्रा लग सकती है, ऊपर वाली मात्राएं नहीं लगती, जैसे ने प्लस अन, ये तो इसको तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो हम विग्रह करके बताते हैं। तो इससे क्या बनेगा, नयन। नय प्लस अक, नायक। गे प्लस अक, गायक। नौ प्लस इक, नाविक। जैसे नौ, नौ में औ आ रहा है, एक में ई आ रहा है, तो औ और ई का क्या बनता है, आव बन जाता है। भौ प्लस अन, भवन। पौ प्लस अक, पावक। पौ प्लस अन, पवन। संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, दो वर्णों के मेल से जो भी विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो क्या होगा, पुस्तकालय। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। प्रश्न दूसरा, स्वर संधि से क्या अभिप्राय है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो स्वर संधि से क्या अभिप्राय अर्थात स्वर संधि से आप क्या समझते हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, दो स्वरों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन जो भी होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण, हिम प्लस आलय तो हिमालय। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे शब्दों की संधि करके लिखो। इसमें हमको संधि करना है, जैसे हमको दिया है दीन प्लस नाथ, तो इससे क्या हो जाएगा, दीनानाथ। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तथा प्लस एव, तथैव। सप्त प्लस ऋषि, इससे बन जाएगा सप्त ऋषि। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र। शय प्लस अन, शयन। सचि प्लस इंद्र, सचिंद्र। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर कर लिखें। अभी हमको शब्द दिए थे और उनकी संधि करना था, विच्छेद करके दिया था, और अब हमको संधि दी है और शब्द दिए हैं उनका हमको संधि विच्छेद करना है। जैसे है वेदांत, वेदांत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वेद प्लस अंत। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। जलौध, जल प्लस औध। महोदार्य, महा प्लस औदार्य। हरीश, हरि प्लस ईश। लंकेश, लंका प्लस ईश। देव्यर्पण, देव प्लस अर्पण। राजर्षि, राज प्लस ऋषि। प्रश्न 5, पांचवें प्रश्न में नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। मतलब शब्द दिया है और उसके 3 विच्छेद करके दिए हैं, एक सही है 2 गलत है, तो हमको देखना है कौन सा वाला सही है, उसको टिक करना है। जैसे रामायण,
तो दिया है राम प्लस आयन, तो ये नहीं होगा। राम प्लस अयन ये सही है, रामा प्लस अयन ये गलत है। साधुपदेश, साधु उपदेश ये भी गलत है। साधु प्लस उपदेश ये सही है, साधु धा में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, साध प्लस उपदेश गलत है। फिर अत्याचार, अत प्लस आचार नहीं होगा, अति प्लस आचार होगा, अत्य प्लस आचार गलत है। चंद्रोदय, चंद प्लस उदय, चंद्रो प्लस उदय, चंद प्लस उदय, तो ये वाला सही होगा। प्रश्न 6th प्रश्न में, प्रश्न 6वें में पूछा गया है कि नीचे लिखे शब्दों में संधि करके बताइए कि ये स्वर संधि के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है ना कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के हमने कितने प्रकार पढ़े हैं? 5 प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन से? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। इनमें से कोई भी ये शब्द होंगे वो हमको ढूंढकर बताना है। जैसे सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ, ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। महा प्लस ऋषि, महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। प प्लस अन, पवन, पवन में अयादि संधि होगी। इति प्लस आदि, इत्यादि, यण संधि। सदा प्लस एव, सदैव, वृद्धि संधि। तो ये आपको कब बनेंगे? जो अभी हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो जो आपको नियम बताए थे ना परिभाषाएं सभी की, तो उसमें ये नियम लिखे हैं कि जब किससे क्या मिलता है तो कौन सी संधि बनती है। बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला दिया है न प्लस अक, तो ये मिलके क्या बनेगा? नायक। प प्लस अक, पावक। प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा। दया प्लस आनंद, दयानंद।